हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी व्याकरण के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम दोहा की परिभाषा और उदाहरण को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। इस वीडियो में हम दोहा की परिभाषा, दोहा के उदाहरण और दोहा के उदाहरण में हम मात्राओं को कैसे गिनते हैं, इन सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि एक बार ये वीडियो देखने पर आपको दोहा के बारे में बेसिक से लेकर एडवांस तक सभी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोहा की परिभाषा। तो दोहा क्या होता है? देखिए, इसकी परिभाषा है कि दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, यानी कि इसमें 4 चरण होते हैं जैसे सोरठा में होते थे। ठीक है, इसके पहले और तीसरे चरणों में 13-13 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। ये इसका डेफिनेशन है। ठीक है, और वैसे मैंने आपको जब सोरठा पढ़ाया था तो वो जो था लगभग इसी प्रकार से था, बस उसमें जो है पहले और तीसरे चरण में 11-11 और दूसरे तथा चौथे चरण में 13-13 थे, यानी कि उल्टा था। ठीक है, तो दोहा जो है इसकी परिभाषा इस प्रकार से है और सेम इसी प्रकार से सोरठा की भी है, बस पहले तीसरे में वहां पर 11-11 रहेंगे, यहाँ पर 13-13 है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप उसे भी समझ सकते हैं। तो दोहा जो होता है ये अर्ध सममात्रिक छंद होता है। पहले डेफिनेशन क्लियर कर लीजिए। ठीक है, इसमें 4 चरण होते हैं। दूसरा स्टेप, इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। अब ये कैसे हम समझेंगे मात्राएं कितनी होती हैं, इसको हम उदाहरण के साथ समझेंगे। जब उदाहरण को समझेंगे तभी ये आपके समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर उदाहरण। उदाहरण का मतलब एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे मैंने सोरठा आपको पढ़ाया, तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने सोरठा, ठीक है, और जो आपका है चौपाई, ये सब मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका उदाहरण क्या होगा। तो देखिए, उदाहरण में जो है हम पहले लिखेंगे और मात्राओं को गिनना सीखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमें लिखना है मेरी, बहुत ही इजी उदाहरण मैंने लिया है। ठीक है, मेरी भव बाधा हरो। ठीक है, आप लोग भी लिखते चलिएगा, साथ में इसका नोट भी बना सकते हैं ताकि आपको बाद में लिखना ना पड़े। एक बार लिखें केवल राधा नागरी सोई। ठीक है, यहाँ पर आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है आप यही एग्जाम्पल लीजिए। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। बहुत सारे दोहा हैं, दोहा के एग्जाम्पल हैं, तो उनको आप ले सकते हैं। जा तन की झाई, ठीक है, परे श्याम हरित दूती होई। ठीक है, देखिए कितना अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत ही सिंपल है। तो क्या है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दूती हुई। ठीक है, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। अगर आप इसे 2 से 3 बार रिपीट कर लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा। सुबह अगर पढ़ लेते हैं तो याद हो जाएगा आसानी से। अब मात्राएं कैसे गिनते हैं? तो देखिए, सबसे पहले में है तो वहाँ पर एक का मात्रा है, तो यहाँ पर जो मात्रा होगी वो 2 होगी। अब मात्राओं में मैंने आपको बताया कि 2 मात्राएं हैं तो इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, 1 मात्राएं हैं तो इस प्रकार से। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये पॉइंट है। तो ये आप लोगों को पता भी होगा या नहीं पता होगा तो अब पता हो जाना चाहिए। ठीक है, 2 को हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं और 1 को हम 1 की तरह। तो देखिए, में 2 हैं क्योंकि वहाँ पर बड़े ए का मात्रा है। ठीक है, री में बड़ी ई का मात्रा, तो यहाँ पर भी 2 होंगे। भा केवल भा है तो यहाँ पर 1 होगा। ठीक है, वाह केवल वाह है तो 1 होगा। बा पर आ का मात्रा है तो यहाँ पर 2 होगा। ठीक है, धा पर आ का मात्रा है तो यहाँ पर 2 होगा। हा केवल है सिंपल तो 1 होगा, और रौ है, ठीक है, औ का मात्रा है तो यहाँ पर 2 होगा। ठीक है, ये पहला चरण हो गया। उसके बाद देखिए क्या है, राधा, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 होगा। सॉरी, यहाँ पर 2 होगा, रा पर आग मात्रा है। ठीक है, धा पर 2 होगा, ना पर 2 होगा, गा पर सिर्फ 1 होगा, और री पर, रा पर छोटी का मात्रा है तो 1 होगा। ठीक है, और यहाँ पर सो पर 2, यहाँ पर 1। आप गिनिए, ये आपका है पहला चरण, ये है दूसरा, ये है तीसरा, चौथा, यानी कि पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। ठीक है, तो देखिए पहले चरण में कितनी मात्राएं हैं? तो देखिए, सॉरी, ये है आपका पहला चरण। ठीक है, ये दूसरा है, यानी कि पहले के बाद दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो
देखिए ये पहले चरण में मैंने आपको बताया पहले और तीसरे में, तो पहले चरण में कितनी बार, पहले सभी का लिख लेते हैं। तो जा पर कितना है आ का मात्रा, तो यहाँ पर भी 2 होगा। ता पर से 1 है, इस पे भी 1 है, इस पे 2 है, इस पे 2 है और इस पे भी 2 है क्योंकि बड़ी ई है, ठीक है। इस पे 1 है और रै पर जो है इस पर 2 है, ठीक है। और सा आधा सा और यहाँ पर आ का मात्रा है, तो इन दोनों को मिलाकर लिखेंगे 2 मात्राएं, ठीक है। मुँह है केवल, माँ पर छोटा का मात्रा है तो 1। हा केवल है, री पर रा पर छोटी का मात्रा है तो 1 होगा इसका। दू का भी 1 होगा, ठीक है। और ती का भी 1 होगा, ता पर छोटी का मात्रा हो है तो 2 होगा और यहाँ पर 1 होगा। अब देखिए हम पहले यहाँ पर समझिए, ये जो आपका है, ठीक है, ये है आपका पहला चरण, ठीक है। ये है आपका दूसरा चरण, ये है आपका तीसरा चरण और ये है आपका चौथा चरण। याद रखिएगा, इस प्रकार से शुरू में जो है थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी। तो देखिए क्या है, पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11। तो देखिए 13 मात्राएं हैं, 2 2 4 1 5 1 6 2 8 2 10 1 11 2 13। देखिए यहाँ पर पहला चरण समाप्त हो जाता है जहाँ पर कॉमा लगा है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले चरण में 13 मात्राएं और तीसरे चरण में 13 मात्राएं। तो तीसरे में देखिए 2 1 3 1 4 2 6 2 8 2 10 1 11 2 13। तो यहाँ पर भी 13 मात्राएं, यानी कि इसमें पहले और तीसरे में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे में देखिए 2 2 4 2 6 1 7 1 8 2 10 1 11, ठीक है, 11 मात्राएं। इसमें देखिए 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11, ठीक है। तो ये आपका हो गया 11 मात्राएं। तो इस प्रकार से आप इसके डेफिनेशन और मात्राओं और उदाहरण को आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। 2 1 3 1 4 5 6 7 8 2 10 1 11। तो इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। तो आई होप कि आपको दोहा के बारे में पूरी जानकारी अच्छे से हो गई होगी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भी जो मैंने छंद रस छंद अलंकार एक ही वीडियो में पढ़ाया है उसको भी आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो वो सब आप मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, लिंक भी आपको मिल जाएगा सभी वीडियोस का जो अब तक मैंने पढ़ाया है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही।